नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मंगलराम चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। जो 27 तारीख को रिट लेवल 2 का पेपर हुआ था उसकी हिंदी की जो आंसर शीट है वो लेकर आपके सामने। हाँ, थोड़ा लेट हुए हैं लेकिन आपको पता है सबसे सटीक देंगे। भले ही लेट हो गए लेकिन सबसे सटीक देंगे ताकि आपको बार बार क्वेश्चनों के आंसर परिवर्तन ना करना पड़े। और जहां तक आशा है, 100% तो कर नहीं सकते लेकिन आशा है कि जो आंसर की आएगी बोर्ड के द्वारा उसमें कोई परिवर्तन ऐसा होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो बिना कोई देरी चलते अपन विश्लेषण की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट आपका आंसर मिलान करना है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये जो सीरीज है, पहली चीज तो आपको ध्यान में रखना है, रिट जो लेवल है वो 2 ध्यान रखिएगा और जो सीरीज है वो कौन सी है, ए। तो आप डायरेक्ट ही जो ए सीरीज वाले स्टूडेंट है वो अपनी OMR सीट से भी मिलान कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हिंदी की तरफ हम देखो। पहला जो क्वेश्चन है, गद्यांश का पढ़ने का कोई ज्यादातर औचित्य नहीं है क्योंकि आपको खुद को पता है कि आंसर जो व्याकरण के हैं वो ऐसे ही आ जाते हैं। तो पर्याप्त शब्द में उपसर्ग है, आपको सभी को पता है। यह नहीं होगा, परा नहीं होगा, आपत नहीं होगा, बचा कौन सा है, परी। तो यही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो पर्याप्त शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा, परी होगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े तो यद्यपि भारतीय, देखिएगा, यद्यपि भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते हैं तथापि वे लोग व्यवहारों से भी परिचित थे में रेखांकित, यहां रेखांकित यद्यपि किया गया है और तथापि किया गया है, संबंधित है। बिल्कुल, आपने अगर 9+12 व्याकरण पढ़ी होगी तो आपको स्पष्ट इन शब्दों के साथ ही मिल जाएगा। वहां पर कौन सा आंसर, समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा होगा, समुच्चय बोधक अव्यय। बात करें हम 33वें क्वेश्चन की, तो किस विकल्प में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। इक प्रत्यय का प्रयोग आपको सभी को पता है। यहाँ पर देखो, छोटा ई की मात्रा लग रही है, अब ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बड़ी की लग रही है, तो कौन सा होगा, बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, सटीक। तो सटीक में क्या नहीं है, इक प्रत्यय नहीं है। देखिएगा फिर, यह भूमि सस्य श्यामला हो जाती है, वाक्य में प्रयुक्त यह शब्द है, क्या सार्वभौमिक विश्लेषण है, सार्वनामिक विश्लेषण है, या परिमाण बोधक विश्लेषण है, या निजवाचक है, या संबंधवाचक सर्वनाम है। देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर रहेगा सार्वनामिक विश्लेषण रहेगा। क्या नहीं रहेगा, सार्वनामिक विश्लेषण। मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये जो वीडियो देख रहे हैं, अगर ए सीरीज वाले देख रहे हैं तो वो डायरेक्ट मिलान कर लीजिएगा अपनी OMR शीट से, फालतू का समय खराब ना करें। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्रोत के आधार पर, और दोस्तों पहले आराम से आप मिला लीजिएगा, चैनल को जरूरी नहीं है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये आप जब बाद में भी कर सकते हो। मिलान जब भी क्लास छोड़े उसके बाद आप जाते समय सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा नए हो, और लाइक भी कर लीजिएगा। और अंत में मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो देखिएगा, स्रोत के आधार पर चंद्र शब्द है, देखिएगा, क्या तत्सम है, क्या देशज है, क्या विदेशी है, क्या तद्भव है। आपको पता है देशज की बात नहीं है, विदेशज की बात नहीं है, तद्भव में चांद होता है, तो यहां पर क्या है, चंद्र तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम शब्द है। दोस्तों आगे की अगर हम बात करें तो देखिएगा, देखो भाई, हाँ जी, फल फूलों में समास है। फल फूलों में कौन सा समास है, क्या तत्पुरुष समास है, क्या क्रमधारय समास है, या द्विगु समास है, या द्वंद्व समास है। आपको पता है जैसे माता पिता हो उनमें सब में क्या होता है, द्वंद्व। दाल बाटी हो तो द्वंद्व समास है, तो यहां पर फलों फूलों में क्या है, द्वंद्व समास है। लेकिन आपने देखा होगा जैसे दिनों दिन हो या रातों रात हो, एकाएक हो, उनमें द्वंद्व ना होकर अव्यय समास होता है, ये भी आपको पता रखना चाहिए। तो फलों फूलों में क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। अब चलते हैं दोस्तों आगे। हालांकि आपको खुद को पता है इस समय ज्ञान पेलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर यह ज्ञान मुझे पेलना था तो पहले पेलना होता, आपको फायदा भी मिलता। तो इस समय मैं डायरेक्ट आंसर की तरफ आ रहा हूं। मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, मुमुक्ष नहीं होगा, मुमुक्ष होगा। क्या होगा, मुमुक्ष होगा।
मुक्ति पाने का इच्छुक क्या कहलाता है? मुमुक्षु कहलाता है। याद रखना है दोस्तों, कृपा शब्द होगा, सर्वनाम अव्यय विशेषण नहीं होगा, बल्कि क्या हो है? संज्ञा होगी। क्या होगी? संज्ञा होगी। अगर बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस विकल्प में सभी शब्द जंगल के पर्यायवाची है? यहां पर अगर हम देखें, देखो आपने कांतारा मूवी देखी होगी। कांतारा मूवी किससे संबंधित थी? जंगल से संबंधित थी। वहां पर आपने देखा था कि जंगल में ही क्या किया जाता था? जादू टोना किया जाता था। वो मूवी का नाम ही इसीलिए कांतारा था क्योंकि वो जंगल से संबंधित थी। तो देखिएगा, कांतार, विपिन, अटवी, ये सभी किसके हैं? जंगल के पर्यायवाची शब्द है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अनुकूल शब्द का विलोम सभी को पता है अनुकूल होता है, तो परिस्थितियां क्या होती है? प्रतिकूल भी होती है। तो प्रतिकूल भी होती है, यानी कि यह आपका आंसर रहा। अगर हम बात दोस्तों आगे के क्वेश्चनों की करें, देखिएगा, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गद्यांश में पुल्लिंग, गद्यांश में पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त हुआ है? समृद्धि। समृद्धि देखो होती है, यानी कि समृद्धि अच्छी है, तो यह तो स्त्रीलिंग हो गया। सुविधाएं, यात्राएं, पूंजीपतियों, आपने देखा होगा पूंजीपति, पूंजीपतियों, ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। यात्रा होती है या यात्रा की जाती है, स्त्रीलिंग है। सुविधाएं होती है, तो ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो ध्यान में रखना, पूंजीपतियों, नाम से ही पता चल रहा है, आप वाक्य में प्रयोग करोगे तो निश्चित तौर से आपको पता चल जाएगा पूंजीपतियों होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है? आनंद का होता है, या यात्रा का होता है, या प्रतीक का होता है, या लोक का होता है? बहुत ही अच्छा, आपको पता है रीड लेवल फर्स्ट में भी, सुबह की पारी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या होगा? लोग अपने आप में क्या है? बहुवचन है। देखिएगा, उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती संस्कृति का ही का रूप नहीं है। उपयुक्त वाच्य में कौन सा? देखो यहां पर उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती संस्कृति का रूप नहीं, ये तो भाई साहब वर्तमान से संबंधित है, तो संदिग्ध भूत नहीं हो सकता, भविष्य नहीं हो सकता, सामान्य भूतकाल नहीं हो सकता, बल्कि क्या है? सामान्य वर्तमान काल है। क्या है? सामान्य वर्तमान काल है। आगे के क्वेश्चन की बात करें, गद्यांश में प्रयुक्त राजस्थानी शब्द सगले, क्या अर्थ क्या है? सगले का तात्पर्य आपने देखा होगा राजस्थानी में कहता सगड़ा चला रहे यार, तो देखिएगा क्या है? सर्वत्र। क्या है? सर्वत्र। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, प्रमाण शब्द, प्रमाण शब्द का उपयुक्त अर्थ है। प्रमाण शब्द आपको पता है, किसी ने आपने देखा होगा कि प्रमाण क्या है आपके पास, यानी कि सबूत क्या है आपके पास। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत होगी। हाँ ऐसा हो सकता है बढ़ते समय ही गलती हो सकती है, अन्यथा एक भी ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जो इसका आंसर गलत करके आ सकता है। तो सबूत। संस्कृति शब्द का बहुवचन होगा, क्या होगा? सभी को पता है संस्कृतियां होगा, सांस्कृतिक नहीं होगा, अब सांस्कृतिक नहीं होगा, संस्कृतियां नहीं होगा, बल्कि संस्कृतियां होगा। सहसंबंध विधि का विकास किस मूल अवधारणा पर हुआ है? सहसंबंध यानी कि किसी भी चीज को जोड़कर सिखाना, यानी कि कोई भी चीज है एक का संबंध दूसरे से जोड़कर सिखाना। तो देखिएगा, संपूर्ण ज्ञान इकाई नहीं, सीखने सिखाने की क्रिया एक खेल के हाँ, इनसे अगर खेल के माध्यम से आप शिक्षा को, ज्ञान को जोड़कर देखोगे ना, तो निश्चित तौर से क्या हो सकता है? अच्छी चीजें सिखाई जा सकती है। तो देखिएगा, हिंदी भाषा शिक्षण में वर्ण एवं शब्दों का शुद्ध उच्चारण और शब्दों की शुद्ध वर्तनी की शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है? आप सभी को पता है, पहला ही ऑप्शन है 3 से 5 वर्ष, 3 से 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, हाँ जी, देखिएगा, हाँ जी,
परीक्षाओं के स्वरूप के आधार पर परीक्षाएं कितने प्रकार की होती है? परीक्षाएं एक प्रकार की नहीं बल्कि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। अगर बात करें व्यष्टि शिक्षण और सामूहिक शिक्षण में समन्वय करने और भाषा सीखने में बच्चों की क्रियाशीलता बढ़ाने का सफल प्रयास है भाषा प्रयोगशाला। पहला ही क्या रहेगा? भाषा प्रयोग। सामूहिक रूप की बात हो रही है ना, तो सामूहिक रूप से शिक्षण किसमें? भाषा प्रयोगशाला में आसानी से किया जा सकता है। जिन वाक्यों में मुख्य उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखो, आपने अगर 9+12 पढ़ी है विद्यार्थियों, तो आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं थी। आपने देखे सभी के सभी क्वेश्चन वहां से आए हैं। तो ऐसी कैसी आपने देखा होगा वहां पर लिखा हुआ है, तो आप इसका आंसर क्या दोगे? मिश्र वाक्य। क्या दोगे? मिश्र वाक्य। विद्यालयों में हुए छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में पद्धतों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। ये किसने कहा है? ये परिभाषा क्या क्लालेन तथा हन्ना ने दी है या लीजिए क्रॉनबेक ने दी है, स्टेनले रोस ने दी है, रविंद्रनाथ टैगोर? ध्यान में रखना, लीजिए क्रॉनबेक ने। किसने दी है? लीजिए क्रॉनबेक ने दी है दोस्तों ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। देखो, हाथ अंगन को आरसी क्या? लोकित्य का निहितार्थ है। मैं बार बार कोचिंग में ऑफलाइन में कहता रहता हूं, हाथ अंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या, ये शब्द ऐसे ही मैं मजाक में बोलता रहता हूं, ये आ ही गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या? हाथ में कंगन पहने जाते हैं? नहीं भाई, पहने तो जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, अगर कोई प्रत्यक्ष है तो उसे प्रमाण देने की, सबूत देने की क्या नहीं है? आवश्यकता नहीं है। व्याकरण शिक्षण की प्रचलित विधि कौन सी है? निगमन भी है, आगमन भी है। दोनों में से कोई, ये तो गलत बात है। ए और दो दोनों ही सही है, यानी कि निगमन और आगमन दोनों ही सही है। राजस्थानी शब्द सोगरा, यार अच्छा शब्द है भाई। सोगरा का हिंदी रूप क्या है? मक्के की रोटी नहीं होती, गेहूं की रोटी नहीं होती, चावल की रोटी नहीं होती, बल्कि किसकी रोटी होती है? बाजरा। आपने देखा होगा बाजरे कभी कभी मोटा मोटा बना दिया जाता है ना, तो उसे क्या कहा जाता है? सोगरा कहा जाता है। बाजरे की रोटी को क्या कहा जाता है भाई? सोगरा कहा जाता है। देखिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिएगा, इंद्रिय के प्रयोग के आधार पर श्रव्य दृश्य सामग्री को मोटे तौर पर कितने भागों में विभक्त किया जाता है? सभी को पता है, 2 भागों में मोटे तौर पर विभक्त किया जाता है श्रव्य दृश्य सामग्री को, है ना। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वचनिका अचलदास खींचीरी रचना के आपको सभी को पता है शिवदास गांडन है। कौन है? शिवदास गांडन है। वचनिका अचलदास खींचीरी वचनिका, ऐसा बुक का नाम है, अचलदास खींचीरी वचनिका, जिसके लेखक कौन है? शिवदास गांडन है। परीक्षाओं के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन से हैं? परीक्षाओं का स्वरूप होता है, प्रश्नों का स्वरूप होता है। दोनों में से कोई नहीं, ये तो गलत बात है। ए और बी दोनों ही होते हैं। वास्तविकता का ज्ञान होना, अर्थ को प्रकट करने वाला प्रयुक्त मुहावरा, वास्तविकता का ज्ञान होना, आंखें खुलना या आंख का तारा होना, आंख बंद हो जाना या आंख लगना, ये बिल्कुल वास्तविकता का ज्ञान हो जाना, यानी कि आंखें खुल जाना। जैसे अगर आपने यहां पर इस समय प्री दिया ना, तो आपकी क्या खुल गई? आंखें खुल गई। आपने अगर पेपर अच्छा नहीं किया है या पास ही हुए हो, तो आपको ये अंदाजा लग गया कि मेंस में कितनी तैयारी करनी है, तो आपकी क्या खुल गई? आंखें खुल गई, यानी कि आपका वास्तविकता से क्या हो गया? सामना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, और ये अपना लास्ट क्वेश्चन है भाई, देखो बच्चे की सीखने संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने की क्रिया को कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण नहीं, क्रियात्मक अनुसंधान नहीं, भाषा शिक्षण नहीं, बल्कि शैक्षिक नैदानिक कहते हैं। शैक्षिक नैदानिक कहा जाता है। दोस्तों, ये आपके 30 क्वेश्चन जो हिंदी के हैं मैंने निकलवा दिए हैं। आप एक बार अगर ए सीरीज के हैं तो डायरेक्ट ओएमआर शीट से मिलान कीजिएगा और फिर तय कर लीजिएगा कि कितने सही हुए, और कमेंट बॉक्स में जरूर आप बता दीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। अब आपने अगर देख लिया है तो हमारे इस वीडियो को क्या कीजिएगा? लाइक अब कर दीजिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर करना चाहो तो शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि
अगर हम मेंस की तैयारी करेंगे तो दोस्तों उड़ान क्लासेस से मिलकर करेंगे तो आपकी तैयारी को बेहतर परिणाम तक हम पहुंचाएंगे, गारंटी है हमारी। मिलते हैं दोस्तों, अभी आप मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और 1-2 दिन में जो आंसर किया जाए उससे फाइनल मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।